क्या हमेशा के लिए जीवित रहना यानी अमरता इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, या फिर हो सकता है ये एक बहुत बड़ा, कभी न खत्म होने वाला कॉस्मिक बोझ हो? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम अष्टाचिरंजीवी का एक डीप प्रोफाइल स्टडी करने वाले हैं और सच में समझेंगे कि वैदिक परंपरा में इस अमरता का असली मतलब क्या होता है। तो एक मिनट के लिए सोचिए, क्या अमरता एक अल्टीमेट आशीर्वाद है या फिर एक ऐसी भयानक सजा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? देखिए, वैदिक परंपरा में अष्टचिरंजीवी का जिक्र आता है। ये 8 ऐसे पात्र हैं जो लिटरली हमेशा से जीवित हैं। इन्हें कभी बुढ़ापे या मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये 8 अमर्त्य ऐसे ही समय के बहाव में टाइम पास नहीं कर रहे हैं। इनमें से हर एक किसी न किसी स्पेसिफिक वरदान, नियम, श्राप या अपने बहुत ही जरूरी कॉस्मिक ड्यूटी से इस धरती पर बंधा हुआ है। आज के इस अध्याय को हमने कुछ मेन हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम द इमॉर्टल मैट्रिक्स को समझेंगे, फिर शिव जी और विष्णु जी के अवतारों पर नजर डालेंगे। उसके बाद बात करेंगे उनकी जिन्हें भक्ति और वरदान से अमरता मिली, और फाइनली इन सब के पीछे का जो सबसे बड़ा आखिरी कॉस्मिक मिशन है उसे डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द इमॉर्टल मैट्रिक्स। यहाँ पात्र 8 हैं पर संसार एक ही है। इस मास्टर मैट्रिक्स पर ध्यान दीजिए। यहाँ उन 8 चिरंजीवियों की लिस्ट है: हनुमान, अश्वत्थामा, वेदव्यास, परशुरामा, राजा बलि, विभीषणा, कृपाचार्य और मार्कंडेया। आप देखेंगे कि हर नाम के आगे उनका डिवाइन लिनिएज यानी उनका दैवीय उद्गम और उनका विशिष्ट कॉस्मिक ड्यूटी लिखा हुआ है। ये दरअसल इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में अमरता बिना किसी थियोस मकसद के नहीं मिलती। हर एक व्यक्ति इस पूरे सिस्टम में एक बहुत ही स्पेसिफिक ऑनगोइंग रोल प्ले कर रहा है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जो थोड़ा डार्क और फैसिनेटिंग दोनों है। भगवान शिव के अवतार, एक जो रक्षक है और दूसरा जो शापित है। अमरता का जो सबसे बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स है ना, वो इन 2 पात्रों में बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है महावीर हनुमान, जिन्हें माता सीता, यमराज और सूर्यदेव से इनवल्नरेबिलिटी और अमरता का वरदान मिला। उनकी अमरता एक प्योर आशीर्वाद है जिसका यूज वो इस कलयुग में धर्म और भक्तों की रक्षा के लिए करते हैं। पर अब दूसरी तरफ देखिए, अश्वत्थामा। शिव जी के अवतार होने के बावजूद इनकी अमरता एक भयानक कर्स है। महाभारत के आखिरी दिनों में अपने किए गए घोर अपराध की वजह से श्री कृष्णा ने उनके माथे से उनकी रक्षक मणि निकाल ली और उन्हें अनंत काल तक एक कोड़ी बनकर धरती पर भटकने का श्राप दे दिया। एक के लिए जो अल्टीमेट गिफ्ट है, वही दूसरे के लिए सदियों का टॉर्चर बन गया। अश्वत्थामा के इस दशा के पीछे सबसे बड़ी वजह आखिर क्या थी? वो था नारायणा अस्त्र का गलत इस्तेमाल। ये लिटरली एक बेहद विनाशकारी कॉस्मिक वेपन था। जब अश्वत्थामा को पता चला कि उनके पिता द्रोणाचार्य को छल से मारा गया है, तो उनका गुस्सा आपे से बाहर हो गया और उन्होंने ये अस्त्र चला दिया। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, अपने सारे हथियार डालकर पूर्ण समर्पण। पांडवों ने वही किया और बच गए। लेकिन अश्वत्थामा की ये ब्लाइंड रेज और बाद में एक अजन्मे बच्चे पर वार करने का जो उनका मॉरल फेलियर था, उसी ने उनकी इस अनएंडिंग पीड़ा को कन्फर्म कर दिया। खैर, आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, विष्णु अवतार, जो ज्ञान और धर्म के मुख्य प्रिजर्वर्स हैं। यहां पर 2 बेहद पावरफुल फिगर्स की ब्रह्मांडीय भूमिका हमारे सामने आती है। पहले हैं वेद व्यास। उन्होंने एक मॉन्यूमेंटल टास्क अपने ऊपर लिया। वेदों को 4 हिस्सों में बांटा ताकि आम लोग उसे समझ सकें, और महाभारत जैसा एपिक लिख डाला। वो इसेंशियली हमारे इटर्नल प्रिजर्वर ऑफ नॉलेज हैं। और दूसरे हैं परशुरामा, जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। उनकी अप्रोच थोड़ी अलग और मार्शल थी। उन्होंने अपने क्रोध और अल्टीमेट जस्टिस के चलते इस धरती को 21 बार भ्रष्ट क्षत्रिय राजवंशों से मुक्त किया, और माना जाता है कि आज भी वो महेंद्र पर्वत पर इटर्नल पेनेंस यानी अनंत तपस्या में लीन हैं। एक मिनट के लिए इनकी टाइमलाइन को पर्सपेक्टिव में रखकर देखिए। इन फिगर्स ने जो टाइम स्केल देखा है वो आपका दिमाग घुमा देगा। वेदव्यास का जन्म त्रेता युग के आखिरी दौर में हुआ। फिर आया द्वापर युग का महायुद्ध, जहां हनुमान, अश्वत्थामा, व्यासा और कृपाचार्य एक ही समय में मौजूद थे। और अब चल रहा है कली युग, जो इन सभी के लिए इसेंशियली एक वेटिंग पीरियड है। सोचिए, इन 8 पात्रों ने पूरे के पूरे युगों का बनना और बिगड़ना अपनी आंखों के सामने देखा है। अब चौथे भाग पर चलते हैं। यहाँ हम बात करेंगे ऋषियों और राजाओं की, जिन्हें उनकी प्योर डिवोशन, तपस्या और वरदान की वजह से अमरता मिली। क्योंकि देखिए, ये अमरता सिर्फ अवतारों के लिए रिजर्व नहीं है। कुछ और बेहद फैसिनेटिंग प्रोफाइल्स हैं यहाँ पर।
जैसे राजा बलि। एक असुर किंग होने के बावजूद वो लॉर्ड विष्णु के इतने बड़े भक्त थे कि उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया गया और खुद विष्णु जी उनके गार्ड बन गए। फिर आते हैं विभीषणा, जिन्होंने धर्म की खातिर अपने ही सगे भाई रावण का विरोध किया, जिसके इनाम में उन्हें लंका का राजा बनाया गया। और कृपाचार्य, जो कौरवों की तरफ से लड़े जरूर, पर उनका आचरण और उनकी ऑस्टेरिटीज इतनी अनमैच्ड थीं कि वो उस तबाही को सरवाइव कर गए और चिरंजीवी बन गए। और अब आती है एक ऐसी कथा जो एब्सोल्युटली गूज़बम्स देने वाली है। सोचिए, एक 16 साल का लड़का ऋषि मार्कंडेय, उसके सामने साक्षात गॉड ऑफ डेथ यमराज खड़े हैं उसके प्राण लेने के लिए। मार्कंडेय तुरंत शिवलिंग से लिपट जाते हैं और बिना किसी डर के कहते हैं, मैं महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ कर रहा हूं, जब तक मैं इसे पूरा ना कर लूं तब तक ठहर जाओ। ये सिर्फ कोई नॉर्मल निवेदन नहीं था, ये एक प्योर रॉ डिवोशन थी जिसने डायरेक्टली मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर उसे चैलेंज किया था। और इस अल्टीमेट डिवोशन का रिजल्ट क्या निकला? महामृत्युंजय मंत्र। मार्कंडेय की इस भक्ति को देखकर जब यमराज ने जबरदस्ती उनके प्राण लेने की कोशिश की तो शिवलिंग से खुद महादेव फटकर बाहर आ गए। उन्होंने वहीं पर यमराज को हरा दिया और एक नया नाम पाया, कलंतका, यानी टाइम का एंड करने वाला। शिवजी ने मार्कंडेय को समय के चक्कर से हमेशा के लिए आजाद कर दिया और धरती को एक नया चिरंजीवी मिल गया। ये सभी कथाएं अपने आप में महान हैं, पर इन सब का एक कंबाइंड कनेक्शन है। चलते हैं आखिरी और 5वें भाग की तरफ, द अल्टीमेट कॉस्मिक मिशन, यानी द धर्मायुद्ध। तो सवाल ये है कि आज इस वक्त ये 8 इमॉर्टल्स क्या कर रहे हैं? वैदिक परंपरा की प्रोफेसी बहुत क्लियर है। ये सभी एक सुषुप्त यानी डॉर्मेंट आर्मी की तरह अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जब इस कलयुग में भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि धरती पर आएंगे तो परशुरामा उनके गुरु बनेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। फिर कल्कि डिवाइन पावर्स के लिए लॉर्ड शिवा की तपस्या करेंगे और उसके बाद ये सारे अमर्त्या उस फाइनल बैटल में, उस आखिरी धर्मयुद्ध में कल्कि के साथ खड़े होंगे। इस पूरे सिस्टम को डिजाइन इसलिए किया गया है ताकि आखिरी युद्ध में अधर्म का हमेशा के लिए नाश किया जा सके। तो इन 8 पात्रों की कहानियां जानने के बाद, इनकी इटर्नल ड्यूटीज, इनका हमेशा चलने वाला तप और इनकी सादियों की पीड़ा भरी सजा देखने के बाद एक डीप सवाल पैदा होता है। इनका ये अनंत बोझ और आइसोलेशन देखने के बाद क्या सच में कोई हमेशा के लिए जीवित रहना चाहेगा? अमरता का ये जो उपहार है, क्या ये सच में अल्टीमेट शांति है या फिर बस एक अनंत, कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष? इस बारे में जरा सोचिएगा जरूर।